आजम खान को क्या सचमुच अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल इस बार सपा के ही एक नेता ने खड़ा किया है। नाम है मशकूर अहमद मुन्ना। जी हां, आप सभी को जानकारी दे दे, सपा के एक शानदार नेता के तौर पर जाने जाते हैं और मुस्लिम नेताओं में पहले तो हमेशा आजम खान को समर्थन मिलता आया, लेकिन अब वही मुस्लिम नेता आजम खान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। उसके पीछे उनके पास तर्क भी हैं। वो सारे तर्कों की जानकारी देंगे और सवाल जवाब भी करेंगे सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में कि आखिर क्यों आजम खान को पार्टी से बाहर करने की मांग इस नेता ने उठाई है और अखिलेश यादव तक अपना संदेश पहुंचाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। हमारा खास प्रोग्राम सत्ता का खेल। सत्ता के खेल में बारी है आजम खान की और आजम खान सत्ता का खेल बदलते नजर आए 2022 में, या यूं कहें कि उनके खिलाफ सत्ता का खेल होता नजर आया। क्योंकि पहले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2022 में, जेल में रहते हुए आजम खान ने जीत दर्ज करी। उसके बाद उसी सीट पर यहां पर कह सकते हो उपचुनाव लास्ट में होता नजर आया। आसिम रजा को खड़ा किया प्रत्याशी के तौर पर और उससे ठीक कुछ महीनों पहले ही आसिम रजा लोकसभा के उपचुनाव में हार गए थे। जो एक उपचुनाव था लोकसभा सीट पर रामपुर की, उस सीट पर वो हारते नजर आए। सवाल ये था कि जब कुछ महीनों पहले हारे थे और एक सांसद के पद के तौर पर उतरे थे, तो अचानक से उनको विधायक के पद के तौर पर आगे क्यों कर दिया? क्या बलि का बकरा उन्हें बनाया गया था? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या लिमिटेड कंपनी बना दिया है रामपुर को? ये बात यहां पर मशकूर अहमद मुन्ना खड़े करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आजम खान अपने परिवार को, अपने साथियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी मुस्लिम नेताओं को कोई जगह दे ही नहीं रहे कि मुस्लिम नेता भी आगे आकर अपना कमाल दिखा सकें। सवाल बहुत बड़ा है और इन्हीं सवालों की यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि अखिलेश यादव को खास तौर पर संदेश भेजा है कि अगर ऐसे नेताओं को महासचिव का आप पद दे रहे हैं सोचकर कि वो काम करेंगे, तो 2 बार चुनाव हरा चुके हैं और दोनों एक ही चेहरे पर चुनाव हराया, इसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक कोई बेहतरीन काम नहीं किया, तो महासचिव बनाना ही बेकार है और इससे अच्छा उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इस पर सीधा सवाल यहाँ पर आसिफ सर से लेते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है आजम खान को लेकर। पहले हमारी खास रिपोर्ट ये थी कि आजम खान को बड़े पद देने चाहिए, बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनके ही अब मुस्लिम समाज के तमाम नेताओं ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। बागी सुर छिड़ गए हैं कि आजम अपने परिवार और अपने ही साथियों के बारे में सोच रहे, किसी और के बारे में नहीं। और रामपुर की सीट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है कि अगर कोई एक मालिक हटता है तो दूसरा मालिक आ जाता है उनके मालिक के कहने पर। तो इस पर आपकी राय है? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई सवाल नहीं है, सवाल उठा रहे हैं और इससे पहले भी सवाल बहुत बार उठाए गए, लेकिन मुझे लगता है आजम खान पे उठाने की बजाय उन्हें सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव पे उठानी चाहिए, चचा शिवपाल पे उठानी चाहिए। क्योंकि देखिए, वो अध्यक्ष हैं, वो महासचिव है। जब आजम खान जेल में थे 27 महीने के बाद जब बाहर आए थे, तो उस वक्त भी तमाम समाजवादी पार्टियों ने ये शिकायत की अखिलेश यादव से कि भाई ये जीत जाते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं, उसके बाद हमारी खुद ही नहीं सुनते। तो मैं इनके साथ हूँ, ये जो शिकायत कर रहे अच्छी बात है, लेकिन ये जिससे कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि भाई आजम खान समाजवादी पार्टी के कौन है? विधायक तो थे और वो भी अब खत्म कहानी हो गई, तो वो नेता के तौर पे हैं। तो ये चीज समझना चाहिए कि एक तो उनकी विधायकी भी चली जाती है, बीजेपी सरकार वैसे ही उन पे लगी रहती है, तो आपको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पे सवाल उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं चचा शिवपाल पे उठाना चाहिए। वो लोग जिम्मेदार है, वो इसका जवाब दें कि भाई उनको आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। क्योंकि रामपुर में चुनाव में हार हुई तो ये ऐसे ही सवाल है कि आपका मुसलमान जो वोट बैंक है वो ऐसे भी खत्म होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर अखिलेश को सवाल उठाना चाहिए, उनको सोचने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आजम खान को महासचिव का पद दिया गया, तो इस पर अखिलेश की क्या रणनीति है? मायावती की नजर भी मुस्लिम बड़े नेताओं पर थी, आजम खान पर भी उन्होंने बहुत बातें रखी कि रामपुर और मैनपुरी सीट का सौदा हुआ था, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल, देखिए, चचा शिवपाल को जो महासचिव बनाया गया है, मुझे लगता है इसमें कोई दोहराय नहीं, ठीक है। क्योंकि बार बार हमारा बहुत सारे डिबेट कर चुके हैं कि भाई उनके लिए कौन सा ओहदा होना चाहिए। हालांकि फिर खबरें आ रही है कि एक और उन्हें कोई तोहफा दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि चचा शिवपाल अब क्या बतौर महासचिव होने के नाते, जो खबरें अभी आप भी बता रहे हैं, जो नाराजगी की खबरें हैं, जो समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता नाराज है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो डर के मारे हो या किसी और भी वजह से, उनको आप एकजुट कैसे करेंगे निकाय चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? दूसरा अहम सवाल कि क्या आपके जो छोटे छोटे क्षेत्र के जो दल है, जिसमें से एक मायावती भी अब आती हैं, क्योंकि 2007 के बाद से वो जीती ही नहीं, तो मायावती हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, राजा भैया हैं, अपर्णा जैसी जो नेता लोग हैं, खास करके महिला नेता है जो यादव वोट बैंक को साथी हैं, वो बीजेपी में का, उन लोगों को लाने में क्या चचा शिवपाल कामयाब होते हैं कि नहीं? अगर ये दोनों चुनौतियां नहीं कर पाते तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का ये प्लान, ये फ्लॉप, ये जो उनकी रणनीति है वो पूरी तरह से खत्म है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी को जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, और जब अपने को दे रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब कि उनकी रणनीति फेल है, यानी डबल इंजन की सरकार से आगे बढ़कर अखिलेश यादव नहीं सोच पा रहा है।
सवाल यहाँ पर यह है कि परिवार पर एक बार फिर से अखिलेश यादव की रणनीति आन खड़ी हो गई है। यादव परिवार और आजम खान अपने ही परिवार को सिर्फ और सिर्फ समर्थन देता नजर आ रहा है। लेकिन आजम खान की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो आजम खान अभी आपको जानकारी दे दे कि उन्होंने आवाज फिर से उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी भी उनके हाथ से जाती नजर आई। योगी आदित्यनाथ की सरकार का वो सबसे दमदार फैसला इस साल 2023 का माना जा रहा है। लेकिन आजम खान को लेकर कुछ जानकारी आपको दे दे जो यहाँ पर मशकूर ने साफ तौर पर सबके सामने लाई है कि आजम खान ने अपने हक के लिए और अपने फायदे के लिए ही बड़े बड़े काम किए। अब आजम अभी हाल ही में 2 चुनाव हार गए, उनके ऊपर ही सारा दारोमदार था कि आपको ये चुनाव जिताना है। अखिलेश यादव ने सारी रणनीति उनको बनाने के लिए दी थी, लेकिन हार की वजह नहीं तलाशी गई। शिवपाल सिंह यादव ने भी इस पर ज़्यादा बातें नहीं रखी। अखिलेश यादव एक बार ये बयान देते नजर आए कि जीत तो हमारी हुई थी रामपुर में, लेकिन वहां पर कागजी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दिखाई थी। जब इतना कॉन्फिडेंस था अखिलेश यादव को तो आजम के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह क्यों नहीं किया? क्योंकि जब पत्नी डिंपल यादव को एक गालियां लगती नजर आई थी, कुछ अभद्र भाषा उनके खिलाफ हुई थी, तो सड़कों पर आ गए थे सपा कार्यकर्ता भाभी डिंपल को लेकर और अखिलेश यादव अपनी बेटी को लेकर कि ऐसे कैसे यहाँ पर बयानबाजी कर सकते हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य और परिवार पर कोई आंच आएगी तो यहाँ पर अखिलेश यादव का खून खोलेगा, लाजमी सी बात है। लेकिन पार्टी भी परिवार होती है, ये अखिलेश यादव कई बार अपने बयानों में कह चुके हैं। तो जब आजम खान पर इतनी मुसीबतें आई, अखिलेश ने फिर भी चुप्पी साधे रखी, कोई समर्थन कोई आंदोलन नहीं देखने को मिला। प्रांशी से सीधा सवाल इसी मुद्दे पर रहेगा कि आजम खान को लेकर उनकी क्या सोच है, क्योंकि आजम खान को लेकर अब कहा जा रहा है कि ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए जो एक ही सीट पर एक ही प्रत्याशी को एक चुनाव हारने के बाद दूसरी बार भी उतार रहे हैं, पहले सांसद उसके बाद विधायक का। ये समझ से परे था, क्या सोच थी, क्या रणनीति थी? ये सीधे तौर पर सौदा था बीजेपी से, एक तरीके से कह सकते बलि का बकरा बनाया गया। तो इस कहीं ना कहीं तर्क पर क्या आजम खान को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो आजम खान को लेकर जिस तरीके से मांग उठना शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो चुनाव में उन्हें आगे भी नहीं किया जा सकता है। उस लिहाज से देखा जाए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं, हर एक तरफ से चौतरफा तरफ से आजम खान को घेर लिया गया है। वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो आखिरकार यहाँ पर आजम खान को आगे करना ही क्यों? राष्ट्रीय महासचिव के पद पर एक बार फिर से उन्हें बैठा दिया गया। इससे पहले भी वह इस पद पर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ पर अपने नेताजी की रणनीति को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, क्योंकि जब वह जेल में रहे थे उनकी मांग रही कि नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें सौंप दिया जाए या फिर परिवार के किसी एक सदस्य को आगे कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी का कहना यही रहा कि कैसे भी करके आजम खान को छोड़ना नहीं है। तो शायद वही रणनीति को लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं और इस वजह से आजम खान का साथ वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो जब वह जेल में बंद रहे तब अखिलेश यादव उनसे मिलने तक नहीं पहुंच पाए और उस वजह से आजम खान ने अपनी नाराजगी को बार बार जाहिर किया। तो कहीं ना कहीं आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश ये फैसला ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आजम खान को पूरी ही पार्टी शायद ही अब स्वीकार कर पाए और इसी वजह से बहस छिड़ी हुई है। और दूसरी ही तरफ शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार राष्ट्रीय महासचिव का पद उन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि देखा जाए तो इनसे ऊपर ओहदा जो है राम गोपाल यादव का है, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव के पद पर वह है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट जारी की गई है सपा की तरफ से, उस लिस्ट पर लगातार कई ऐसे ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आजम को लेकर उठा है। रही बात आजम को सपा से बाहर करने की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अखिलेश यादव अभी उन्हें बाहर करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की रणनीति साफ तौर पर यही है कि आजम खान का पूरी तरीके से सपा से पत्ता ही साफ हो जाए। मुझे लगता है कि अभी अखिलेश यादव उन्हें बाहर का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए जानकारी यही निकल कर सामने आ रही है कि आजम ने भी कुछ गलतियां की, अखिलेश यादव ने भी कुछ गलतियां की, लेकिन बीजेपी को एक और मौका देना नहीं चाहती। लेकिन सवाल जाते जाते हम ये खड़ा कर जाते हैं कि अगर आजम पर जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया अखिलेश यादव ने, जैसा कि यहाँ पर नेता मांग कर रहे हैं, तो पता लगा आजम को बचाने के चक्कर में ज़्यादातर मुस्लिम समाज के जो नेता ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, क्योंकि आजम को लेकर उन्होंने ये भी बातें करी कि आजम अब काम कर ही नहीं रहे, चुनाव के समय नजर आते हैं और उसके बाद नजर नहीं आते। जैसा कि आसिफ सर ने जिक्र किया था कि आजम चुनाव जीतने के बाद हमारी एक भी नहीं सुनते, हमारे अपने ही नेताओं की नहीं सुनते, इसी वजह से हम नाराज हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि आजम के मीडिया प्रवक्ता ने भी बीजेपी का दामन थामा था। तो कहीं लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला ना हो जाए और आजम को बचाने के चक्कर में तमाम मुस्लिम समाज के नेता ना टूट जाए। तो अखिलेश यादव को इस बात का भी ध्यान बखूबी रखना होगा और रख भी रहे होंगे। लेकिन देखते हैं आजम खान पर उनका अगला कदम क्या रहता है, क्योंकि पद उनके पास अब कोई है नहीं, महासचिव का पद दिया गया है और उस महासचिव के पद का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं आजम खान, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।